नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं कि क्या होता है कि जन्म कुंडली में राहु, शनि, केतु ये सब इनकी जो दशाएं आ जाती है तो आदमी तिलमिल आ जाता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अगर ख़राब दशा आ जाए तो अच्छी आ जाए तो लाल हो जाता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है, लेकिन अगर ख़राब आ जाए तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। मेरे एक मित्र, उनके जीवन में एक ऐसा केस आया, उसके बाद में मैंने बहुत सारी चीज़ों को इसमें रीडिंग किया कि क्या होता है। राहु मध्य केतु की दशा चल रही थी किसी व्यक्ति को, और इतना भयानक परेशान हो गया था कि सुसाइड के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसी स्थिति में वो मेरे एक मित्र है संजय जी सोनी, हस्तरेखा विशेषज्ञ, गजब के हस्तरेखा विशेषज्ञ। राजस्थान में ऐसा हस्तरेखा विशेषज्ञ मिलना मुश्किल है। ऐसे गजब के हस्तरेखा विशेषज्ञ, उनके पास वो केस आया तो उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया, और फिर मैंने भी कईयों पर आजमाया और एकदम सटीक मिला। बहुत सारे उपाय करवाते हैं, या वजन के बराबर कोयले करो, ये करो, वो करो, 50 प्रकार के राहु के केतु के उपाय, लेकिन उपाय तो किस्मत से लगता है। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, पैसे भी लग गए सामने वाले के, उपाय भी नहीं हुआ, परेशान का परेशान, और बेचारे के पैसे भी चले जाते हैं, समय भी चला जाता है और परेशानी और बढ़ जाती है। लेकिन एक ऐसा उपाय, ऐसा चमत्कारी उपाय जो आज तक नहीं पता होगा आपको, यूट्यूब पर भी नहीं आया होगा कभी। ये उपाय है, यूट्यूब पर और बहुत सारे वीडियो आए होंगे, लेकिन उपाय के रूप में ऐसा वीडियो नहीं आया होगा, क्योंकि उन्होंने जब मुझे बताया और मैंने जब इसका प्रयोग किया और करवाया लोगों को, तो मैंने पाया कि 100% सत्य बात है। और जिसके जीवन में ऐसा होता है कि राहु की दशा हो, किसी भी प्रकार से राहु की दशा हो, राहु की दशा हो, और राहु की दशा में आप भयानक रूप से प्रताड़ित हो गए हो, तो ये उपाय इतना गजब का काम करता है कि इसके मुकाबले लाल किताब, पौराणिक ज्योतिष, परंपरागत ज्योतिष, कृष्णमूर्ति के उपाय सब फेल है। करके देखो एक बार। यदि किसी भी भाई को राहु की दशा चल रही और राहु की दशा में वो परेशान हो गया हो, तिलमिला गया हो, तो आप इस उपाय को करके देखना। याद रखोगे कि ऐसा उपाय जिंदगी में पहली बार कभी मिला है। दोस्तों, राहु के मध्य केतु हो या राहु की अकेले की दशा हो, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है वो मैं बता देता हूँ। एक यात्रा करनी है। क्या यात्रा करनी है? एक यात्रा करनी है। अगर खाली राहु की दशा चल रही हो, आपका गोचर में राहु चल रहा हो, आपका महादशा में राहु चल रहा हो, आपका अंतर्दशा में राहु आ गया हो, प्रत्यंतर दशा में राहु आ गया हो, कैसे भी राहु की वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानी पैदा हो गई हो, तो आपको कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं। एक छोटी सी यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा करनी पड़ेगी आपकी 3 में से किसी भी एक स्थान पर। 3 में से किसी भी एक स्थान पर यात्रा करनी पड़ेगी। या तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी दधिमती माता दुगस्ताऊ, जिला तहसील जायल, जिला नागौर, राजस्थान। यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ जा कर के आप दर्शन करके आओ। यकीन मानो आपकी राहु की जो दशा है वो तुरंत खत्म हो जाएगी। दशा तो रहेगी, उसका दुष्प्रभाव तुरंत खत्म हो जाएगा। या आपको सालासर दरबार, राजस्थान में जो आपका सालासर स्थान पड़ता है, जब विश्व फेमस है, उस सालासर दरबार जा कर के आप और दर्शन करके आइए हनुमान जी का। आप बुधवार के दिन दर्शन करके आइए। वैसे तो शनिवार मंगलवार को दर्शन करने का महत्व है, लेकिन राहु की दशा हो तो आपको बुधवार के दिन दर्शन करना चाहिए। और शनिवार को भी करते हो तो बढ़िया है। बुधवार शनिवार दोनों में से कोई भी वार मिल जाता है, वहाँ जा करके आप दर्शन करके आइए, प्रसाद चढ़ाइए, विनम्रतापूर्वक जाइए, श्रद्धा से जाइए। आपका काम 100% होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरी जो जगह है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि राक्षस ग्रह की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है और राहु मध्य केतु आ गया, तो आपको खाटू वाले श्याम बाबा के दर्शन करना चाहिए। खाटू वाले श्याम बाबा के आपने श्रद्धा पूर्वक, विनय पूर्वक दर्शन कर लिए और एकदम सच्ची आस्था से दर्शन कर लिए, तो यकीन मानो 100% आपका काम होगा ही होगा। लेकिन राहु मध्य केतु चल रहा है, राहु केतु दोनों की दशा चल रही है, तब तो समझो कि बहुत भारी पीरियड चल रहा है आपका। अगर ऐसी दशा चल रही है तो आपको यात्रा तो करनी है, लेकिन पैदल यात्रा करनी है। अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं हो कि पैदल यात्रा नहीं कर सकते या ऐसा कुछ
नहीं हो सकता आपसे, तो आप कम से कम इतनी पैदल यात्रा करो कि जैसे खाटू में पहुंच गए तो खाटू की सीमा में पहुंचने से पहले पहले आप अपनी गाड़ी से उतर जाओ, और खाटू की सीमा में पहुंचने से पहले पहले गाड़ी से उतरकर मंदिर तक, चाहे वो 1.5 किलोमीटर बनता है या 2 किलोमीटर बनता है या 3 किलोमीटर बनता है, इतनी पैदल यात्रा ही कर लो, आपके लिए बहुत है। पैदल यात्रा केतु की, और जो शीश के दर्शन होते हैं ना, वो राहु की दशा को मिटा देता है। राहु की दशा को मिटाने के लिए शीश के दर्शन अनिवार्य है, और तीनों ही स्थानों पर शीश के दर्शन होते हैं। हनुमान जी के भी शीश के दर्शन होते हैं, श्याम बाबा के भी शीश के दर्शन होते हैं, और दधिमती माता के भी शीश के दर्शन होते हैं। शीश के दर्शन कर लिए आपने तो राहु संबंधित कोई भी दशा वो टल गई। और यदि केतु है तो यात्रा करके आप शीश के दर्शन कर लेते हो तो राहु केतु दोनों के दशा टल गई, उनके वजह से आने वाली सारी परेशानियां मिट गई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।